हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। तो आज हम लास्ट क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने रचनाएं चैप्टर में पढ़ा क्या था। तो रचनाएं चैप्टर में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एक रेखा को कैसे विभाजित किया जाता है, अनुपात में कैसे विभाजित किया जाता है और बटे में रहेगा तब क्या होगा। उसके बाद हमने पढ़ा था भाई त्रिभुज को कैसे हम बनाएंगे। ठीक है, त्रिभुज बनाएंगे हम जैसे कि 5/3 हिस्से में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे उसे। ठीक है, कोई एक त्रिभुज दिया हुआ है उसको किसी अनुपात में अलग से बनाना है, वो चीज़ें भी हमने पढ़ी थी। तो उसके हिसाब पर उस पर हमने क्या किए थे, उसके उदाहरण भी किए थे जो एनसीईआरटी में दिए हुए थे। आज हम करने वाले हैं 11.1 प्रश्नावली को कंप्लीट। ठीक है, चलो भाई इसमें देखते हैं भाई क्वेश्चन किस तरीके से हैं। उस पर जो भी हमने कल कंसेप्ट पढ़ा था, लास्ट क्लास में जो कंसेप्ट पढ़ा है उसको हम उस पर उसके बेस पर क्वेश्चन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक इसमें लिखा है निम्नलिखित प्रत्येक के लिए रचना और औचित्य भी दीजिए, मतलब कि चित्र भी बनाना है और साथ में रचना भी बनाना है। ठीक है, रचना भी करनी है उसकी। चलो भाई इसमें दे रखा है क्या, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इससे 5:8 में विभाजित कीजिए। भाई एक रेखाखंड खींचना है जो 7.6 सेंटीमीटर का है और साथ में 5:8 में विभाजन भी करना है। चलो भाई इसको कर लेते हैं। ये को एक रेखा हमने खींच ली है। यहाँ पर हमने इसको ए माना है, इसका साइज थोड़ा बड़ा, हाँ इसको हमने ए माना है और ये बी मान लिया। ये हमारा एक रेखाखंड हो गया और ये कितना का है, 7.6 सेंटीमीटर का। तो आप स्केल से फुट्टे से नाप के 7.6 सेंटीमीटर की रेखा ही खींच लोगे। ठीक है, जो पूरी 7.6 सेंटीमीटर होगी। यानी रचना में हम क्या लिखेंगे, तो रचना में हम लिख सकते हैं कि भाई पहला स्टेप रचना में लिखना है ए बी 7.6 सेंटीमीटर खींचा गया। ठीक है भाई, ए भी हमने खींच दिया 7.6 सेंटीमीटर का, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ए पर एक कोण बनाएंगे। कोण कैसा बनाएंगे, ए पर बनाना है एक न्यून कोण बना रहा है। मान लो मैंने यहाँ से ए से बनाया एक ए एक्स बनाया। ठीक है, यहाँ पर हमने कर दिया है और ये ए एक्स बना दिया। ठीक है भाई, ए एक्स बना दिया। उसके बाद इस क्वेश्चन में कहा था, क्या कहा था इस क्वेश्चन में, 5:8 में बनाना है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या है, हमें बनाया गया है इसमें 5:8 में, यानी कि देखो मैं अलग से लिख लेता हूँ 5:8 में, जिससे हमें याद रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, जब भी अनुपात में आपको दिया रहे तो इसमें इसके हिस्से कितने करने होते हैं, तो इसके हिस्से करने होते हैं इन दोनों को जोड़ के, यानी 5 + 8 कितना हो रहा है, 13। तो इसके 13 हिस्से करने पड़ेंगे। ठीक है, 13 हिस्से करने पड़ेंगे। चलो भाई 13 हिस्से कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें लिखते जाते हैं नाम इसके 13 हिस्से करने पे। यानी हम करेंगे ये A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9। इस रेखा को हमें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, A10, A11, A12 और A13। ये कुल 13 हिस्से कर दिए हमने। क्यों, क्योंकि जो अनुपात में दिया होता है वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना होगा हमें, हम यहाँ लिख देते हैं भाई, जो जो किया वो लिख देते हैं यहाँ पे। दूसरा क्या किया, AX के 13 हिस्से किए गए बराबर हिस्से किए। चलो भाई इसके 13 तो बराबर हिस्से कर दिए हमने। अब वो भी कैसे किए हैं, तो A1 बराबर में A1 A2 बराबर में A2 A3 बराबर में डॉट 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 ऐसे कर सकते हैं। और इस तरह से लास्ट में आ रहा है हमारा A बराबर A13, A12 A13, ये सारे बराबर है आपस में। ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हैं। चलो भाई सारे हमने बराबर लिख दिए।
उसके बाद हमें क्या करना है भाई, ये क्या है, एक न्यून कोण खींचा गया, ए एक्स बराबर 12 हिस्से किए गए हैं और तथा बी कोण बी ए एक्स न्यून कोण है बनाया है। ठीक है, चलो भाई यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम भाई, ये वाला कोण क्या है, न्यून कोण बनाया गया है, न्यून कोण है और इसके 13 हिस्से कर दिए, इतनी बात हो गई खत्म। अब उसके बाद थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, थर्ड पार्ट में हमें करना है लास्ट वाले को A13 जो है उसको क्या करना है, मिलाना है B से। ठीक है, A13 को B से मिलाना है, तो भाई A13 को B से मिला देंगे, जो A13 है उसको हमने मिला दिया B से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं A13 B को मिलाया गया। ठीक है, A13 B को मिलाया गया, A13 B को हमने मिला दिया। चलो भाई बहुत बढ़िया। उसके बाद हम देखते हैं भाई, अब हमें क्या करना है, A13 B को तो मिला दिया गया, अब क्या करेंगे, जितना 13 पर है वहीं 8 पर, यहाँ पर 8 पर क्या कहें, 8 या 5 पे, 5 पे कर लेते हैं। ठीक है, 5 पे, तो 5 से यहाँ पर हमें रेखा खींचनी होगी जो इसके समांतर होगा, यानी हम कहेंगे अब चौथे पार्ट में हमें करना है A5 और C समांतर BX BA13 खींचा गया। ठीक है, यानी अब क्या किया गया है, एक रेखा तो ये थी, इसी के समांतर एक और रेखा खींची गई है जो A5 से है। ठीक है, A5 से समांतर खींची गई, और वो कैसे खींचेंगे, उसको खींचने के लिए हमें करना पड़ेगा, यहाँ पर एक चाप लगाना पड़ेगा, और जैसे यहाँ पर प्रकार को रख के और इससे भी एक चाप लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये चाप लगाना पड़ेगा, इसको यहाँ से नापा और इसको यहाँ से नापा और यहाँ पर भी कट कर दिया इस तरह से। ठीक है, कट करने के बाद और फिर उसके बाद हम यहाँ से A5 से एक रेखा खींचेंगे जो कि हो जाएगी, ये थोड़ा सा कट गलत हो गया है, इसको नाप के यहाँ से कट करेंगे तो करीब कट के लग रहा है, ये कट लग गया है। उसके बाद यहाँ से रेखा खींचेंगे, जी हमने खींच दिया क्या, A5 से एक रेखा खींची गई है और ये रेखा का नाम हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये C पॉइंट है। ठीक है, यानी हमने क्या किया, A5 से C पर रेखा खींची है और A13 से B, इन दोनों को समांतर खींचा है, जैसा कि हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब ये जो आ गया, ये 5 हिस्सा 13 है, तो इसको भी लिखेंगे, ये भी 5 हिस्से में 13 आ जाएगा, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर 5वें पार्ट में कि अब क्या है, AC अनुपात CB बराबर हो जाएगा 5:8, और ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, यानी करना क्या था, हमें एक रेखा खींची, उसके 13 हिस्से कर दिए, नीचे न्यून कोण बना के 13 हिस्से किए हैं, आखिरी को B से मिलाया गया, उसके बाद कहा इसने 5, तो 5 से इसको मिला दिया, और अब हम देख पा रहे हैं ये 5 है और ये 8 है, यानी ये जो आंसर आया है वो 5 और 8 में आ गया है। ठीक है, चलो भाई आप इसको नोट कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारे पास ये त्रिभुज दे रखा है। ठीक है, त्रिभुज कैसा है, 4, 5, 7 इस तरीके से आपको दिया हुआ है। ठीक है भाई, हम यहाँ रफली एक बना लेते हैं। रफली क्या है, एक त्रिभुज हमें बनाना है जिसमें ये 4, 5 और 7 है, इस तरह से त्रिभुज बनाना था। ठीक है ना, 4, 5, 7 का त्रिभुज बनाना था। अब इसको 2/3 हिस्से में करना है, यानी इसके हिस्से बनाने क्या, 2/3 हिस्से में बनाना है। ये मैंने रफली देख लिया कि भाई हमें मेन काम ये करना है। ठीक है, चलो अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। बनाना शुरू में क्या है, पहले नीचे 7 का बनाएंगे। ये नीचे आपने ये 7 बना दिया। ठीक है भाई, 7 बन गया। उसके बाद क्या करना है, लेफ्ट साइड में 4 का बनाना है, यानी कंपास को यहाँ रखना है और 4 पे ऐसे कट मार देना है। ठीक है ना, 4 पे कट मार दोगे, कंपास को यहाँ रख के और 4 पे इधर कट मारोगे तो ये कट कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, कंपास को यहाँ रखोगे और 5 पे कट मारोगे, तो 5 पे कट मारोगे तो कुछ ऐसा कट बनेगा। ठीक है ना, यहाँ पर कंपास रखना है और कंपास से इस तरह से ऐसे कट मारना है, 5 का कट नाप के
कंपास को प्रकार जो है उसको नाप लोगे 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से इसे ऐसे कट मारोगे, इधर 4 है तो यहाँ से ऐसे कट मारोगे। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी आपकी। चलो भाई, उसके बाद क्या करना है, हमें इसको मिला देना है। मिलाएंगे इसको, तो यहाँ से इसको मिला दिया गया और यहाँ से इसको मिला दिया गया। ये हमारी त्रिभुज बन गया और इसका नाम दे देते हैं हम। नाम क्या रहा है इसका, ए बी और सी, इस तरह से ही नाम बन जाएगा। ठीक है, चलो भाई बिल्कुल सही। उसके बाद हम देख लेते हैं भाई, पहले लिख लेते हैं रचना में। रचना में क्या, पहले स्टेप में लिखा गया ए बी 7 सेंटीमीटर खींचा गया। दूसरे में ए सी बराबर 4 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर में 5 सेंटीमीटर खींचा गया। ठीक है भाई, ए सी मैंने 4 सेंटीमीटर खींच दिया, ये 4 सेंटीमीटर का खींच चुके हैं। ठीक है, और ये 5 सेंटीमीटर का खींच चुके हैं। चलो भाई ये ठीक है, 4 और 5 का हो गया। नीचे हमारा ये 7 का आ गया था, ये टोटल 7 का है तो 7 का आ गया था। ठीक है, ये भी हम यहाँ पे कर चुके हैं। अब क्या कहेंगे, हम यहाँ पर तीसरे स्टेप में लिखेंगे एंगल बी ए एक्स न्यून कोण खींचा गया। अब क्या कर रहे हैं, कोण ए पर न्यून कोण खींचेंगे। न्यून कोण कैसे खींचेंगे हम, तो यहाँ से एक न्यून कोण इस तरह से खींच गया नीचे। ठीक है, ये न्यून कोण हमारा खींच चुका है। अब इसके हिस्से कितने करने हैं, तो 2/3 हिस्से करने हैं। अब इसका नाम भी लिख देते हैं भाई, एक्स है। इसके हिस्से करने हैं, जो इसमें सबसे ज़्यादा होता है, मैंने बताया था 2/3, जो ज़्यादा है उसको करेंगे। यहाँ पे ज़्यादा वाला क्या होगा, यहाँ से भाई 1 2 और 3, यानी A1 A2 और A3, ये 3 हिस्से हो गए। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे। मिलाएंगे कैसे, यहाँ मिला लेते हैं। A3 को B से मिलाया गया। चलो भाई A3 को हमने B से मिला दिया, डन। क्योंकि जो नीचे होता है उसी को एंड से मिलाते हैं, वो हमने मिला दिया। चलो भाई, अब इसके बाद क्या कहा गया, हम इसमें यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, क्या जो किया वो लिख देते हैं। चौथे पार्ट में हमने किया है A3B को मिलाया गया। चलो भाई, A3 को B से हमने मिला दिया, बहुत बढ़िया। उसके बाद पांचवें पार्ट में क्या करेंगे, A3 को B से मिलाया तो A2 ऊपर 2 था, 2 है, A2 को इसके समांतर एक रेखा खींचनी है, जो कि मैं मान लेता हूँ D पे, D मान लेता हूँ। यानी अब मैं लिखूँगा A2D, A2 और D जो है, ठीक है, ये समांतर खींचा गया A3B के। अब ये समांतर खींचेगी कैसे भाई, कैसे खींचेगी, तो हम क्या करेंगे, एक कोण यहाँ पर लेंगे इस तरह से और एक कोण लेंगे यहाँ पे इस तरह से। इसको नापा और यहाँ पर भी एक कट मार दिया। ठीक है, और कट मारते ही यहाँ पर हम इसको खींच सकते हैं। थोड़ा सा इस तरह से होगा। ये जो हमने इसको किया था, ये भी इसको ये किया और यहाँ से कट यहाँ पर मारा इसको। ठीक है, और इसमें अगर रेखा खींचनी चाहें तो कुछ इस तरह से खींच रही है। जहाँ पर भी कट होता है वहाँ से ये रेखा खींच दी जाती है। ठीक है, जहाँ पर भी कट हो रहा है वहाँ से ये रेखा खींच दी गई है, डन। अब हम देख पा रहे हैं कि ये इसके समांतर है, और यहाँ पर जो हमने काटा है हमने नाम लिख दिया है भाई A2D। A2D मतलब मैंने इसका नाम D लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं भाई A2D तो हो गया है। अब यहाँ पर D से एक और समांतर रेखा खींचनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, जो कि हम खींच देते हैं भाई, क्या जिसमें DE समांतर खींच दिया BC के। ठीक है, यहाँ से D से एक इसके समांतर एक रेखा खींच देंगे। अब रेखा कैसे खींच देंगे इसके समांतर,
तो यहाँ से हम खींच सकते हैं इसके समांतर। लेकिन ये रेखा खींचने से पहले मैं देख लूँ कैसे खींचेगा। तो कैसे खींचने की बात करते हैं, तो यहाँ पर इसका कोण देखेंगे और सेम एक कोण यहाँ पर भी ऐसे आएगा। इसको नापा हमने ऐसे और यहाँ से ऐसे कट कर देंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ से एक रेखा खींच देंगे और वो रेखा किस हिसाब से खींचेगी, तो हम कह सकते हैं भाई यहाँ से कुछ ऐसे रेखा खींचेगी, ठीक है। और इसका नाम हमने क्या रखना था, इसका नाम रखा है हमने ई, ठीक है। तो ई नाम रख सकते हैं इसका, यहाँ पर ई रेखा होगी, ठीक है। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है, एक बड़ा त्रिभुज था, उससे हमने एक छोटे त्रिभुज को बना दिया है। और ये छोटा त्रिभुज कितना है, बड़े त्रिभुज का 2/3 है, ठीक है। 2/3 क्यों, 3 लिया था फिर 2 लिया था, तो हमारा 2/3 आ रहा है इससे, ठीक है। ये 2 ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है पूरा, ठीक है। चलो तो यहाँ पर हम ये खींच सकते हैं। अब यहाँ 5वें स्टेप में हम लिख सकते हैं, यहाँ पे त्रिभुज ए डी ई जो है, जो नया त्रिभुज बना है वो 2/3 है, त्रिभुज ए बी सी के, ये चीज़ आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप होंगे, याद रखना दोनों त्रिभुज समरूप होंगे और उनका हिस्सा क्या होगा, 2/3 आ जाएगा। इस अनुसार ये बन जाएगा। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, इनकी भुजाएं जो होगी, इसकी भुजाएं जो हैं ए डी बटे में ए बी बराबर में ए ई बटे में ई सी, ये कितना होगा, तो ये आपका आएगा ए डी आ रहा है 2/3 आ रहा है, ये हम लिख सकते हैं, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब जब ये समान अनुपात में है तब क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं ए डी ई जो है वो समांतर हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो। चलो ठीक है, इसको इरेज करते हैं और आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं दे रखी है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, चलो ठीक है। और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है, एक और त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज के संगत भुजाओं का 7/5 गुना हो। भाई संगत भुजाओं का कितना है, 7/5 गुना, ठीक है भाई। चलो इसे निकालते हैं, इसका भी हम रचना करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका रफ डायग्राम जो हम बनाते हैं नॉर्मली, पहला काम हमारा रफ डायग्राम बनाने का। तो हमने यहाँ पर बनाया, जो कि कैसा बना दिया है, हमें दे रखा है 5, 6, 7, यानी नीचे 7 किया, यहाँ 5 और 6, और इसको किस अनुपात में बांटना है, 7/5 के अनुपात में, 7/5 के अनुपात में। ये रफली अपने माइंड में सेट कर लेना कि कुछ ऐसा बनाना है हमें, ठीक है। चलो अब इसके बाद इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बनाने शुरू करने में क्या होगा, सबसे पहले हमें खींचना है क्या, 7 सेंटीमीटर की लाइन। तो 7 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। तो पहले हमने खींचा यहाँ पर 7 सेंटीमीटर की लाइन, ठीक है भाई, मान लिया 7 सेंटीमीटर की है, आप तो स्केल से नाप के करना, ठीक है। 7 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी। उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद हमें करना है 5 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ से कट। तो प्रकार खोला, 5 सेंटीमीटर नापा और यहाँ पर ऐसे कट मार दिया, ठीक है। इधर से 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ से 6 खोला और 6 से यहाँ पे कट मार दिया ऐसे, ठीक है। ये कट मिल गया हमारे पास, यानी यहाँ से ये 5 का हो गया और ये 6 का हो गया। यानी हम इसकी रेखा जो खींच सकते हैं वो कैसे खींचेंगे, यहाँ से ये आ गया 5 का और यहाँ से आ गया 6 का। यानी हम इसमें लिख सकते हैं क्या, ए बी और ये सी हो जाएगा, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये 5 का हो गया और ये 6 का हो गया, ठीक है भाई। ये 2 चीज़ें हो गई है, बहुत बढ़िया। अब हमें करना है इसका 7/5। तो पहले जो जो कर दिया है उसको हम लिख लेते हैं रचना में। रचना में कैसे लिखेंगे, पहला हमने क्या किया था, 7 सेंटीमीटर, ए बी बराबर में 7 सेंटीमीटर खींचा गया, ठीक है भाई। ए बी बराबर में 7 सेंटीमीटर हमने खींच दिया है, चलो जी बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या करेंगे हम, ए बी तो 7 सेंटीमीटर का हो गया, यहाँ से ए सी और बी सी ये भी हमने खींचा है। तो इसमें हम सेकंड में लिख देते हैं ए सी बराबर में 5 सेंटीमीटर और बी सी बराबर में 6 सेंटीमीटर खींचा गया, ये भी खींच दिया गया, ठीक है भाई।
चलो अच्छा बढ़िया, ये 5 का हो गया, 6 का हो गया, ये हमने खींच दिया। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या करेंगे, हम खींचेंगे तीसरा स्टेप, कोण बी ए एक्स, न्यून कोण। खींचा गया, ठीक है भाई। यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर इसको न्यून कोण खींचा गया है। कैसे खींचेंगे, चलो भाई न्यून कोण खींच देते हैं। यहाँ से एक इस तरह से खींचा गया है, यहाँ पर ये एक्स न्यून कोण खींच दिया गया। चलो भाई बहुत बढ़िया। उसके बाद इसमें देखेंगे भाई कितने हिस्से करने थे, हमें हिस्से करने थे 7/5, यानी इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 7 है, तो इसमें इस लाइन के हम 7 हिस्से करेंगे। तो 7 हिस्से करने का मतलब यहाँ पे आ जाएगा A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। चलो भाई ये 7 हिस्से हो गए, बहुत बढ़िया। उसके बाद हम क्या करते हैं भाई, 7 हिस्से हो गए, इसको अब करते हैं ज्वाइन। ज्वाइन किसको कहाँ करते हैं, तो जो लास्ट जो नीचे वाली संख्या होती है, नीचे वाली संख्या होती है उसको हम एंड से ज्वाइन कर देते हैं। तो नीचे वाली संख्या को एंड से ज्वाइन करेंगे तो उसको हम लिख देते हैं। पहले तो ये लिख देते हैं जो हमने किया, क्या कर दिया हमने, ये चौथे पार्ट में हमने किया है AX के 7 हिस्से किए गए, बराबर हिस्से। ठीक है भाई, इसमें क्या किया गया है, AX के क्या किए गए हैं, 7 हिस्से कर दिए गए। चलो भाई 7 बराबर हिस्से कर दिए। उसके बाद 5वें पार्ट में क्या करेंगे, हम देख रहे हैं 7/5 है, तो जो नीचे वाला होता है उसको आखिरी से मिलाना होता है, यानी कि A5 को B से मिलाएंगे, A5 को हम B से मिला रहे हैं। ठीक है भाई, A5 को हमने B से मिला दिया, ये हमने कनेक्ट कर दिया। तो भाई मिला देते हैं इसको। तो मिलाने की बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इस A5 को हमने B से मिला दिया, बहुत बढ़िया, ये मिल चुका है। चलो भाई ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके समांतर रेखा खींचना है A7 से, ठीक है। और इसको AB को बढ़ाया गया, तो AB को बढ़ा देते हैं भाई। AB को Y तक बढ़ाया गया है। चलो भाई Y तक बढ़ा देते हैं। और Y तक कैसे बढ़ाएंगे, तो Y तक बढ़ाएंगे ऐसे भाई, खींच के बढ़ा देते हैं। ठीक है, बढ़ा दिया हमने यहाँ तक, ये हमने Y तक बढ़ा दिया। और इसमें नाम लिख देते हैं यहाँ पर Y। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर रहे हैं हम, इसके बाद हम कर रहे हैं ठीक है, अब इसके बाद क्या कर रहे हैं हम, A7 को वहाँ तक मिलाएंगे, यानी कि उसका नाम हम D ले लेते हैं। यानी मैंने 7वें स्टेप में लिखा कि A7D समांतर खींचा गया है A5B के। चलो भाई ये भी खींच दिया हमने, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, A7 इसके समांतर, ऐसे नहीं खींचेंगे, समांतर खींचा कैसे जाता है, तो कोण बना के खींचा जाएगा। और कोण कैसे बनाओगे तुम, यहाँ पर एक कट लगाया ऐसे, सेम 7 पे रख के हमने फिर से ही घुमाया ऐसे, इसको नापा और इसको नाप के यहाँ पर कट मार दिया, ऐसे कट मारोगे। अब यहाँ से हम रेखा जो खींचेंगे वो समांतर खींचेगी, और वो रेखा समांतर खींचने के लिए ये कुछ खींच गया। यहाँ पर हमने देख लिया क्या, इसके समान ये प्रकार ऐसे खुला और यहाँ से इस तरह से ऐसे कट मार दिया, ठीक है। और ये हमने देख लिया। अब ये रेखा इसके समांतर हो गई है, तो समांतर कैसे खींचना है, तो कोण बना के समांतर खींचना है, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पर हमने समांतर खींच दिया, लिखना नहीं है, बस बनाना है वहाँ पे। उसके बाद यहाँ से इसका नाम हमने दे दिया है, नाम इसका क्या आएगा, तो इसका नाम हमने रखा है D।
तो डी नाम लग जाएंगे। अब डी से एक रेखा खींचेंगे जो बी सी के समांतर होगा, तो सी डी ई ले लेते हैं। तो अब रेखा मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्या, 8वें पार्ट में, कि भाई ए ये डी, ये जो डी है और ई समांतर खींचा गया है बी सी के। चलो भाई ये भी समांतर खींच दिया हमने, यानी यहाँ से एक समांतर खींच देंगे इसके। समांतर खींचने का मतलब ये हो जाएगा हमारे पास, समांतर कैसे खींचेंगे, तो पहले एक कोण यहाँ खींचेंगे और यहाँ से प्रकार रख के भी ऐसे करेंगे। भाई यहाँ से प्रकार रख के एक कट ऐसे मारा और यहाँ से चाप इस तरह मारा, इसको नापा और यहाँ पर भी कट मार दिया। अब इससे एक रेखा खींचेगी। अब देख लेते हैं, रेखा समांतर खींचनी चाहिए। ठीक है, और इसको बढ़ाया गया, तथा BC को बढ़ाया। BC को बढ़ाया, BC नहीं AC को बढ़ाया, AC को बढ़ाया हमने, AC को बढ़ाया गया। कहाँ तक हम लेके जाते हैं उसको, E तक लेके जाते हैं, क्योंकि E पॉइंट लेके कर रहे हैं, E तक। ठीक है भाई, इसको भी बढ़ा देते हैं। तो यहाँ से इसको बढ़ाया हमने यहाँ तक, ठीक है, और ये पॉइंट हमारा हो जाएगा E पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, E पॉइंट हो गया। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं क्या, कि भाई क्या था, एक बड़ा छोटा त्रिभुज था, उससे हमने बड़ा त्रिभुज बना दिया। और बड़ा त्रिभुज कितना आ रहा है, इसके 7 हिस्सों के बराबर आ रहा है। 7 क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि देखो ये 7 है तो ये भी, ये 5 होगा। तो यानी हम कह सकते हैं जो दोनों त्रिभुज आए हैं, तो इसमें कह सकते हैं इसकी जो भुजाएं जो होगी, नौवां पार्ट है, इसमें भुजाएं की बात करें तो ए डी बटे में ए बी जो है, इसमें कह सकते हैं ए डी बटे में जो ए बी है वो बराबर होगा, ये जो ए डी है बटे में ए बी है बराबर होगा ए ई बटे में ए से ए सी के। और ये कितना आएगा, ये आएगा 7/5। सात बटे पाँच क्या हो गया। ठीक है, अब ये 7/5 तो आ गया। अब 7/5 भी आ गया। भुजा अगर एक ही अनुपात में है तो दोनों त्रिभुज समांतर होंगे। तो यहां हम लिख देंगे त्रिभुज ए डी ई इस समांतर होगा ए बी सी के। ठीक है, यही हमें करना था और ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इसको हम इरेज करते हैं और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन हमारे पास है। अब चौथे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आधार है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। पहले क्या करना है, समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करनी है और फिर अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज के संगत भुजाओं के 1/2 गुनी है। ठीक है, यानी हम क्या कर रहे हैं इसमें पहले हमें क्या करना है, मैं जनरली वैसे बता देता हूँ, फिर हम इसको करके बताएंगे पूरा। ठीक है, इसमें क्या कर रखा है, आधार है 8 का, तो पहले इसमें आधार खींचोगे 8 का। ठीक है भाई, ये 8 का आधार खींचोगे, 8 का आधार हो गया, इसको मिटाई देते हैं, आधार 8 का हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसको जो भी आप ए और बी मान लेना। इसमें क्या करना है, 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई है। ऊंचाई हमेशा लंब होती है, याद रखना। ऊंचाई लंब का मतलब क्या है, कंपास से आधे से ज़्यादा प्रकार खोलना, एक कट ऊपर एक कट नीचे। यानी कि हमने जैसे 9वीं कक्षा में पढ़ा था लंब समद्विभाजक करना, वही कर रहे हैं हम यहाँ पे। यहाँ से प्रकार रखा आधे से ज़्यादा करके, एक कट ऊपर एक कट नीचे, और सेम प्रकार उतना ही रखे यहाँ से एक कट ऊपर और एक कट नीचे। इसको जो आप मिलाते हो तो ये क्या बनता है, ये लंब समद्विभाजक बनता है। ठीक है ना, इसमें चाहिए 4 सेंटीमीटर तक प्रकार लेके, कंपास लेके 4 पे कट मारोगे और ये कर दिया तुमने, इसको मिला दिया। ये हो गया। अब इसको कह सकते हो ये कितना है, ये 4 का है, ये इतना जो है वो 4 का है, और नीचे जो है 8 का है। इस तरह से तुम्हें लंब समद्विभाजक बनाना है और ये बन जाएगा तुम्हारा समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा।
ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हमें करना है। और उसके बाद जब ये त्रिभुज बन जाएगा तो इसका 1/2 हिस्सा, 1/2, ये थोड़ा सा मिक्स फ्रैक्शन में अलग से आ गया है। तो इसको क्या करेंगे हम, 2 एकम 2 और 3/2 लिखा जा सकता है। यानी अब जो इसका अनुपात निकालेंगे वो 3:2 के अनुसार निकलेगा। ठीक है, तो पहला काम है त्रिभुज की रचना करना, उसके बाद 3/2 हिस्सों में कन्वर्ट करना। चलो इसको करते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं, सबसे पहले एक रेखा खींची हमने। रेखा कितने की आएगी, रेखा खींच दी हमने 8 सेंटीमीटर की। ठीक है, रेखा हमारी 8 सेंटीमीटर की आ गई। ये कितनी, 8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमें इसका नाम लिख देना है। नाम कितना आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले में लिखेंगे, इसमें हम लिख सकते हैं ए बी बराबर में 8 सेंटीमीटर खींचा गया। चलो भाई, सबसे पहले क्या किया है, ए बी को 8 सेंटीमीटर हमने खींच दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट हम कर रहे हैं इसका लंब समद्विभाजक। ठीक है, लंब समद्विभाजक करेंगे तो यहां हम कहेंगे ए बी का लंब समद्विभाजक। खींचा गया। चलो भाई, ए बी का लंब समद्विभाजक खींचा गया। तो लंब समद्विभाजक कैसे खींचेंगे, तो इसको खींचने के लिए हम करेंगे प्रकार को आधे से ज़्यादा खोला और एक कट ऊपर और एक कट नीचे। ये होगा, यहाँ भी प्रकार को आधे से ज़्यादा उतना ही, जितना खोला हुआ था उतना ही प्रकार रखना, हिलाना नहीं है। ठीक है ना, उतने को रख के एक कट ऊपर और एक कट नीचे खींच दिया गया। ठीक है, इस तरह से हमने खींच दिया गया। ठीक है, इस तरह से खींच दिया गया। अब इसको आपस में मिला दिया गया। इसको आपस में मिलाओगे इसको दूसरे कलर से मिला देते हैं। इसको आपस में यहाँ से मिलाया गया। ठीक है, यह आ गया। अब ये जो रेखा बनी है वो इसकी लंब समद्विभाजक है। ठीक है, लंब समद्विभाजक। ठीक है भाई, अब इसमें हम क्या लिखेंगे भाई, इसमें हम लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है। ये क्या है, 4 सेंटीमीटर है। चार सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इस रेखा को आपस में मिला देते हैं। कैसे मिलाएंगे अभी, अब ये रेखा हम मिलाते हैं तो यहाँ से जाएगा ये यहाँ पर, और यहाँ से जाएगा ये यहाँ पर, और इसका नाम ऊपर लिख देते हैं हम, ये आ रहा है सी। ठीक है, तो अब हमने क्या किया गया है, ए बी का लंब समद्विभाजक खींचा गया। ठीक है, उसके बाद तीसरे में हम कह सकते हैं भाई ए बी सी, यानी कि यहाँ कह सकते हैं ए सी तथा बी सी को मिलाया। ठीक है भाई, ए सी तथा बी सी को मिला गया। ए सी को हमने मिलाया और बी सी को मिला दिया। ठीक है, चलो ये मिलाते ही हमारा बन गया कौन सा, समद्विबाहु त्रिभुज बन चुका है। ठीक है, अब ये मिलाया गया तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ए सी बराबर में बी सी होगा। ये चीज़ें हो जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, चौथे स्टेप में अब खींचना है यहाँ पर ए पर न्यून कोण खींचना है, जैसे कि हर बार करते हैं न्यून कोण खींचते हैं इस पर। तो न्यून कोण खींचेंगे, क्या खींचेंगे, कोण बी ए एक्स न्यून कोण। खींचा गया। ठीक है भाई, न्यून कोण खींचा गया। तो न्यून कोण में क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक न्यून कोण खींचा गया। ठीक है, जिसका नाम हम दे सकते हैं क्या, एक्स दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमने एक्स दे दिया, बी ए एक्स जो है हमने न्यून कोण खींच दिया गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं भाई, न्यून कोण खींच दिया गया, कितने का अनुपात लेना था हमें, तो लेना था 3/2। यानी हम चल रहे थे किस बात पर, 3/2 पे चल रहे थे। अब बड़ी संख्या कौन सी है, 3 है, तो इसके 3 हिस्से करेंगे, 1 2 और 3, बड़े बड़े 3 हिस्से कर देते हैं, A1
A2 और A3, ये 3 हिस्से हो गए। चलो भाई ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको मिलाते हैं, उसमें जो नीचे होता है उसको आखिरी से मिलाते हैं। नीचे क्या है, A2 है तो उसको आखिरी से मिला देते हैं। चलो भाई जो नीचे है उसको आखिरी से हमने मिला दिया। पहले लिख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हो गई हैं। इसमें हमने क्या क्या न्यून कोण बनाया और उसके बाद AX के A1 A2 तथा A3 खींचा गया। ठीक है भाई, इसमें क्या किया, A1 A2 और A3 को खींच दिया गया। चलो भाई बहुत बढ़िया। अगर हमने इन तीनों को खींच दिया है यहाँ पे, अब इसमें देखते हैं भाई क्या करना है, नीचे वाले को एंड से मिलाना है। तो अब हम करेंगे क्या, इसमें A2 को B से मिलाया गया। ठीक है भाई, इसमें क्या किया, A2 को B से मिलाया गया, तो A2 को B से मिला देते हैं। A2 को B से मिला दिया हमने। ठीक है भाई, अब यहाँ से क्या करेंगे, A3 से एक रेखा यहाँ पे खींचेंगे जो कि इसके समांतर होगी। तो यानी हम देखो इसमें भी क्या है, ऊपर वाली डिजिट बड़ी है, ऊपर वाली संख्या बड़ी है, तो नीचे आखिरी वाला ही आगे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसमें A3D समांतर खींचा गया है A2B के, तथा AB को Y तक बढ़ाया गया। दोनों काम कर दिया एक ही लाइन में। ठीक है, यानी हमने AB को बढ़ा दिया, पहले AB को हमने बढ़ाया Y तक। ठीक है भाई, बढ़ा दिया Y तक, और उसके बाद इससे इसके समांतर रेखा खींचेंगे। तो पहले तो हमने यहाँ लिख दिया ये भाई Y तक इसको बढ़ा दिया गया। समांतर कैसे खींचेंगे, तो यहाँ पर हम करेंगे एक इस तरह से बनाएंगे और यहाँ पर एक ये बनाएंगे, ऐसे होगा। इसको नापेंगे, इसको नापेंगे और सेम पे कट करेंगे, तो यहाँ पर कट हो जाता है। ठीक है, प्रकार से इसको ऐसे नापेंगे ऐसे, और इसको ऐसे करके कट मार देंगे। ठीक है, और यहाँ से A3 से इसको मिलाते हैं, A3 से इसको मिलाया जाएगा। ठीक है भाई, A3 से इसको मिला दिया गया। अब यहाँ पर B है, तो B के आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने इसको ले लिया है D, तो D हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर D पॉइंट ले लिया, और हमने इसको क्या है समांतर खींचा था और समांतर हमारा हो चुका है। अब क्या करेंगे, D से E एक समांतर रेखा खींचेंगे ऊपर तक। ठीक है, अब E तक समांतर रेखा कैसे खींचेंगे, तो हम लिख देते हैं भाई वही DE समांतर BC के खींचा गया, तथा AC को E तक बढ़ाया। भाई दोनों काम कर दिया हमने। ठीक है, क्या कर रहे हैं भाई, इसमें इसको तो पहले आगे तक बढ़ा दिया गया, इसको आगे तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, और यहाँ इसके समांतर रेखा खींचे, कैसे खींची जाएगी, तो समांतर रेखा की बात करें तो वही कोण नाप के करेंगे। यहाँ से प्रकार रखा और एक चाप लगा दिया ऐसे, यहाँ से प्रकार रखा तो यहाँ भी एक चाप लगा दिया, इसको नापा और यहाँ कट कर दिया ऐसे। ठीक है, और अब इसमें लाइन खींच सकते हैं, इस तरह से जा रही है, थोड़ा सा आगे आ गया है। यहाँ से नाप के जब इसको लगाएंगे हम, तो यहाँ करीब लग रहे हैं, और इसके बाद यहाँ से एक रेखा खींच देंगे। ये प्रकार से करोगे, फुट्टे से करोगे, बिल्कुल नाप के तो एकदम एग्जैक्ट आएगा। ठीक है ना, ये हमने कर दिया। और करने के बाद ये जो पॉइंट आया है, ये पॉइंट हमारा आया है ई पॉइंट। तो अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो ABC त्रिभुज है वो ADE का क्या है, ADE का क्या है, 3/2 हिस्सा है। यानी हम यहाँ पर अब लिख सकते हैं इसमें 9वें में कि भाई हम लिख सकते हैं AD बटे में AB बराबर में AE
बटे में AC बराबर में हमारे पास कितना है, तो ये है 3/2, मतलब 3/2, भाई यही अनुपात आ रहा है। यहाँ पर ये 3 और 2 था, तो ये भी 3 और 2 होगा, और ये भी 3 और 2 ही होगा। ठीक है, 3 और 2 हो जाते हैं, और 3 और 2 होने के बावजूद, मतलब अगर भुजाएं अनुपात में हैं, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब त्रिभुज भी अनुपात में आ जाएगा। यानी हम इसमें कह सकते हैं कि त्रिभुज ADE जो है वो समांतर होगा त्रिभुज ABC के। ठीक है, ये हमारा समांतर हो गया। तो यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं, देखो यहाँ पे कह सकते हैं त्रिभुज समांतर भी हो गया और इसकी भुजाएं अनुपात में भी हैं, अनुपात होने के कारण ही समांतर हो गया है। तो ऐसा है, इसके अंदर त्रिभुज भी बनवा दे सकते हैं आपको। जैसे इसमें कहा गया क्या, आपको पहले समद्विबाहु त्रिभुज बनाना था। ठीक है, तो त्रिभुज डायरेक्टली नहीं, तीनों भुजाएं देके कर सकता है, ऐसा भी दे सकता है। इस तरह से आप त्रिभुज बनवा सकते हैं। ठीक है, चलो आप इसको नोट कर लीजिए और फिर उसके बाद आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो इसको हम क्लियर करते हैं। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दे रखा है एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC जो है वो 6 सेंटीमीटर है, AB जो है वो 5 सेंटीमीटर और एंगल ABC 60 डिग्री है। यानी अब इसमें आ गया है एंगल की बारी। भाई त्रिभुज देखो, पहले में क्या था, 3 भुजा दे दी थी, हमने त्रिभुज आराम से बना लिया। दूसरे में उसने क्या कहा था, भाई एक त्रिभुज है जो समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसकी ऊंचाई दे रखी थी और उसका आधार दे रखा था, उसका हमने लंब समद्विभाजक खींच के बनाया था। अब यहाँ पर कौन सा वाला बोला है, इसमें एक कोण दे दिया है। यानी अब मैं नॉर्मली बना के देखूँ तो एक त्रिभुज क्या बनेगा, एक BC बनेगा, BC बनेगा 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, उसके बाद यहाँ से AB बनेगा 5 सेंटीमीटर का, ये AB 5 सेंटीमीटर का बनेगा। लेकिन AB किस तरीके से बनेगा, तो यहाँ 60 डिग्री का बनाना पड़ेगा, तब जाके त्रिभुज बनेगा। ये त्रिभुज हमें मतलब इसके अंदर बनाना है। ठीक है, कैसे त्रिभुज है भाई, ये 6 का है, ये 5 का है और ये 60 डिग्री का है, ये हमें नॉर्मली इसमें बनाना है। तो आओ इसको बनाते हैं फिर ढंग से। चलो यहाँ पर देख लेते हैं भाई कैसे बनेगा ये। तो यहाँ पर एक रेखा ले ली हमने। इस रेखा में क्या चीज़ है, सबसे पहले हमने खींचा है एक रेखा खींच ली हमने, एक रेखा इसने कही थी कितने सेंटीमीटर, तो ये क्या रखा है इसने 6 सेंटीमीटर, हमने 6 के अप्रॉक्स खींच लिया उसे। चलो भाई ठीक है, 6 के अप्रॉक्स खींच लिया है, 6 सेंटीमीटर हो गए। अब उसके बाद क्या कहा है इसने, इसका नाम हम दे देते हैं। नाम क्या है इसका, तो नाम इसका है B। इसका नाम है B। अरे रेड क्यों चल रहा है, B है और C है। ठीक है, चलो भाई अब यहाँ से क्या करेंगे, B से एक कोण खींचा गया है, कितने डिग्री का, 20 से कोण खींचा गया है। क्यों, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ABC, ये देखो ABC, यही वाला कोण 60 डिग्री का बनाना है हमें। तो पहले हम 60 का बनाएंगे, तभी ये 5 का खींच सकते हैं। नहीं तो नॉर्मली मैं कहूँ कि यहाँ से 5 सेंटीमीटर खींच दूँ, लेकिन वो किधर खींचूंगा नहीं पता। तो भाई 60 डिग्री दिया है, पहले हम 60 डिग्री बनाएंगे। 60 कैसे बनता है, तो 60 को बनाने के लिए हम प्रकार को यहाँ रखते हैं और ऐसे करके एक कट चाप लगा देते हैं यहाँ से। ठीक है, और उसका उसी प्रकार को यहाँ रखा, बिल्कुल उसको हटाया नहीं, जितना है उतना ही रहने देना है। ठीक है, उसको चेंज नहीं करना, उसको यहाँ रखे, एक कट यहाँ पर लगाते हैं ऐसे, एक चाप ये लगा देंगे। अब ये जो कोण आपको दिख रहा है ये कितना है, तो पहला कट क्या होता है, ये 60 डिग्री का होता है। ठीक है, ये हमने 9वीं कक्षा में सारे कोण देखे हुए हैं कि वे सारे कोण कैसे बनाए जाते हैं। तो 60 डिग्री का कोण कैसे बन रहा है, तो यहाँ से प्रकार से एक बार ये चाप लगा दिया, उसके बाद उतना ही प्रकार रख के यहाँ पे रख के फिर एक चाप लगा दिया, और ये जो कोण बना है वो 60 का बनेगा। अब इस पे खींचेंगे हम 5 सेंटीमीटर की रेखा, तो यहाँ से हम खींच सकते हैं भाई 5 सेंटीमीटर की रेखा। ये लगभग 5 सेंटीमीटर की रेखा होगा, आप स्केल से फुट्टे से नाप के देख लेना इसको। ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर की रेखा हो जाएगी। चलो ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर जाता है, जहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर जाता है, इससे इसको मिला देंगे, तो ये हमारा क्या बन गया, त्रिभुज कंप्लीट हो गया। और इसका नाम हम लिख सकते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं भाई A, ये A हो गया। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज पहले बन गया, जिसमें हम कह सकते हैं कि ये आ गया है हमारा 60 डिग्री का बन गया।
ठीक है, और ये क्या है 5 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का है, ये 6 सेंटीमीटर का है। ठीक है, छः सेंटीमीटर का है। चलो भाई ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें हमें करना है 3/4 बनाना है इसका, 3/4। अब 3/4 मतलब देखो मैं साइड में लिख लेता हूँ यहाँ पर, ये भाई 3/4 हिस्सा बनाना है। तो 3/4 में हम क्या देखते थे, इसमें सबसे बड़ी संख्या 3 दोनों में से कौन सी है, तो 4 है। तो एक नीचे रेखा ऐसे खींचेंगे जिसका क्या होगा, जिसके हम करेंगे 4 हिस्से। ठीक है, तो पहले एक न्यून कोण खींचेंगे। पहला स्टेप क्या करते थे हमने जो किया वो पहले लिख लेते हैं भाई, क्या क्या किया हमने। पहले हमने किया क्या, BC बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा गया। ठीक है भाई, BC को हमने 6 सेंटीमीटर खींच दिया। उसके बाद हमने क्या किया है, यहीं लिख देता हूं मैं, तथा एंगल ABC बराबर में 60 डिग्री खींचा है, ये भी खींचा गया। ठीक है, और BA बराबर 5 सेंटीमीटर खींचा। इतना काम तो कर दिया जिससे त्रिभुज बन गया। ठीक है ना, इतना काम करा जिससे हमारा त्रिभुज बन गया। उसके बाद क्या करना है, हमें एक रेखा खींचनी है CBX, एक्स तक जाएंगे, यानी कि एक कोण हमने खींचना है, कौन सा, ये कोण क्या क्या है, खींचा गया। चलो भाई, ये कोण खींच देंगे हम, कौन सा, CBX कोण खींच देंगे। अब वो खींच देते हैं भाई। ये हमने कोण खींच दिया है। अब इसमें मैंने क्या कहा था, 3/4 है और बड़ी संख्या क्या है, 4 है, तो इसके हिस्से होंगे 4। तो 4 बराबर हिस्से में बांट दो, 1 2 3 और 4, यानी B1 B2 B3 और B4, ये 4 हिस्से में बांट दिया गया। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इसके बाद क्या करना है भाई, इसमें जो नीचे वाला होता है उसको हम आखिरी से मिलाते हैं, जो नीचे है उसको आखिरी से मिला देंगे। चलो लिख देते हैं, और ये हमारा था BX, यहाँ जो पॉइंट आखिरी है वो X है, BX लाइन थी ये। ठीक है, अब हम करेंगे BX के पर B1 B2 B3 और B4 खींचा गया। चलो भाई, जैसे BX पे क्या खींचा, B1 B2 B3 B4, ये लाइन ये खींचे गए, जिसमें हम कह सकते हैं क्या कि भाई B1 जो है वो बराबर होगा B1 B2 से, और बराबर होगा B2 B3 से, बराबर होगा B3 B4 से। ठीक है, ये चारों चीज़ें बराबर हो गई हैं। ओके, चलो भाई बहुत बढ़िया। उसके बाद हम आते हैं 4th पार्ट पे। भाई इसके बाद क्या करा हमने B4 को C से मिलाया, B4 को C से मिलाएंगे। तो भाई B4 है, उसको हमने C से को मिलाया गया। चलो भाई, हम क्या करते हैं, B4 को C से मिला देते हैं। और B4 को C से कैसे मिलाएंगे, तो यहां से हम कह सकते हैं भाई ये मिल गया हमारे पास। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसने कहा है ऊपर 3 है, 3 का मतलब B3 से एक रेखा खींचेंगे जो B4C के समांतर होगी। तो यहां हम कह देते हैं भाई B3D कह देता हूं, क्योंकि D मैं उसको मान लूंगा जहां पर हम करेंगे, समांतर B4C खींचा गया। ठीक है भाई,
यानी B3 से इसके समांतर खींचेंगे। और वो समांतर कैसे खींचते हैं, तो मैंने बता रखा है समांतर खींचने का तरीका कि भाई कोण बराबर कर दो, समांतर हो जाएगा। ठीक है, कोण कैसे बराबर करेंगे, तो कोण यहाँ पर ये खींचा हमने, प्रकार से हमने ये चाप लगाया, फिर उतने ही जितना है उतना ही प्रकार रखना है, और यहाँ से एक चाप और लगाना है ऐसे। ठीक है, यहाँ से भी एक चाप लगा दिया, यहाँ से भी लगा दिया। अब प्रकार से हम इसको ऐसे नापेंगे। ठीक है, और नापने के बाद यहाँ पे करके इसमें भी एक चाप लगा देंगे ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से एक रेखा इस तरह से खींच दी जाएगी, जो कि हमारी रेखा हो रही है ये खींच दी गई, और ये दोनों हो जाएंगे समांतर। ठीक है, ये दोनों समांतर हो जाएंगे। तो एक काम और कर लेना आप, ये खींचने के बाद अगर थोड़ा सा शक हो रहा हो तो आपके पास डी होगा, जिसे चांदा भी कहते हैं। ठीक है ना, उससे क्या करना, आप यहाँ पर कोण नाप लेना, भाई दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इससे क्या होगा, खुद भी आप सेटिस्फाई हो जाओगे, हाँ सही आ रहा है क्या आपका। ठीक है, अगर थोड़ी मोटी गलती होती है तो आप उसमें वहाँ पे ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो उससे भी आप चेक कर सकते हो। फिलहाल बनाना तो आपको प्रकार सही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई आपको देख रहा होगा कि एग्जाम में कि प्रकार सही बनाना है। ठीक है, लेकिन फिर भी प्रकार सही बनाना है आपको, थोड़ा प्रैक्टिस ठीक रहती है। अदरवाइज वो आपके पास चांदा रहेगा, डी रहेगा, डी से आप इसमें देख के मेजर कर सकते हैं भाई कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, उतना तो आप कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं रोक नहीं है कि भाई तो आपको कोई वो छूने नहीं देगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। ठीक है ना, उससे आप इसको चेक कर सकते हो, तो चेक जरूर कर लेना, जिससे कि ये समांतर बिल्कुल बन जाएगा। ओके, चलो ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या कि भाई ये इसके समांतर खिंच गया। अब हमें क्या करना है, इसका नाम रख दिया हमने क्या, इसका नाम रख दिया हमने डी। ठीक है, अब यहां से डी से इधर एक समांतर रेखा खींची जाएगी, यानी डी के बाद ई पे मैं चला जाता हूं। डी ई समांतर खींची गई है सी ए के। ठीक है, डी ई को सी ए से, डी ई मतलब यहां से एक समांतर रेखा खींचेंगे। फिर से समांतर के लिए क्या, कोण बराबर करना है। कोण बराबर कर लेते हैं पहले भी। ठीक है ना, पहले हम करते हैं कोण बराबर। यहाँ पे प्रकार रखा और हमने ऐसे मार्क दिया आर्क, यहाँ से किया और यहाँ से ऐसे चाप मार दिया। ठीक है, अब उसके बाद इसको नापा और इसको नापा और यहाँ पर एक कट ऐसे कर दिया। ठीक है, ऐसे कर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं भाई एक लाइन खींचेंगे, लाइन देख लेते हैं समांतर आ रही कि नहीं आ रही, कि समांतर आनी जरूरी है। थोड़ा सा इधर जाएगा ना, हाँ, तो यहाँ से हमने आर्क यहाँ लगा दिया है। अब इसके बाद या प्रकार से करोगे तो एकदम एग्जैक्ट आएगा। ठीक है, नहीं तो थोड़ी बहुत हेल्प आप डी की ले सकते हो, जिससे कि वो बराबर आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर दिख रहा है आपको ये भी समांतर है और ये भी समांतर। इसका नाम हम लिख देते हैं भाई, नाम इसका क्या है, इसका नाम है ई। अब आप देख पा रहे हो, खुद देख पा रहे हो क्या कि भाई ये त्रिभुज जो है वो बड़े वाले के समांतर तो है। क्यों समांतर है, क्योंकि ये रेखा इसके समांतर आ रही है। ठीक है, तो यानी दोनों के दोनों क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। बड़ा त्रिभुज और छोटा त्रिभुज समरूप हो गए, उनके भुजा किस अनुपात में होगी, तो 4:3 या फिर 3:4 में, जो कि हमें निकालना था। तो 3:4 में ये छोटा वाला त्रिभुज है हमारे पास। ठीक है ना, बड़े वाले त्रिभुज का। तो अब इसमें हम लिख सकते हैं, क्या कहते हैं इसमें, इसकी संगत भुजाएं 3/4 हो। तो हम इसमें लिख सकते हैं भाई कि भाई ऐसा बनाने के बाद अब क्या हो गया है, अब लिख सकते हैं BD बटे में BC बराबर में BE बटे में BA बराबर में कितना हो जाएगा, 3/4 हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि हमें इसमें दिया हुआ है 3/4 हिस्सा। ठीक है, ये आ गया और ये हमने सिद्ध कर दिया है, मतलब कि ये हमने इसको रचना कर दी है इसकी। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हो और देख सकते हो कि भाई कैसे बनाएं। इसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है, प्रैक्टिस खुद से करोगे तो क्लैरिटी आएगी, नहीं तो क्या होगा कि ये थोड़े से टेढ़े मेढ़े बनने लग जाएंगे। ठीक है, थोड़ा कम पतला थोड़ा चौड़ा इस तरह से बनेगा। खुद प्रैक्टिस करोगे, चीज़ें बनाओगे, प्रकार स्केल लेके ढंग से बनाओगे, बिल्कुल मस्त बनेगा। ठीक है, और फ्री के नंबर मिलने वाले हैं, आपको पता ही है कि फ्री ये जो है हमें पता होता है भाई क्वेश्चन ऐसा ही आने वाला है। ठीक है, इससे बाहर क्या ही आएगा।
यही क्वेश्चन आने वाला है, तो इसको रिपीट करो और इस पे प्रैक्टिस करो, बस बहुत है। ठीक है, चलो भाई इसको हम इरेज करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां खत्म हो गया है, इसको इरेज करते हैं, आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये छठा क्वेश्चन हमारे पास आता है। छठे में क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 7 सेंटीमीटर का है और एंगल B 45 डिग्री का है और एंगल A 105 डिग्री का है। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं का 4/3 गुना है। चलो भाई ये चीज़, पहला मेन काम हमें त्रिभुज बनाना है। भाई त्रिभुज बनेगा कैसे, तो त्रिभुज में देखते हैं क्या चीज़ है। भाई BC इसने क्या रखा है, कितना BC क्या रखा है 7 का, चलो 7 का बना दिया हमने। ठीक है, ये हमने B लिया, ये C लिया, ये 7 का बन गया। अब इसके बाद इसने कहा है B पे जो है 45 डिग्री का, तो हम यहाँ भाई 45 भी बना लेंगे। ठीक है ना, 45 कैसे बनाते हैं, तो यहाँ से ये पहला कट जो होता है ऐसे 60 का होता है, यहाँ से दूसरा कट जो होता है वो 120 होता है, और यहाँ से एक ऊपर कट मारते हैं इधर से ये, और यहाँ से एक ऊपर कट मारते हैं ये कितने का हो गया, ये 90 का हो जाता है। ठीक है, 90 का बनाते हैं। अब 0 से यहाँ से कट यहाँ मारते हैं और 90 से ही कट मारते हैं यहाँ पे, यानी एक बार इस पॉइंट से प्रकार रखते हैं और इसको कट मारते हैं, एक बार इस पॉइंट पर प्रकार रखते हैं फिर कट मारते हैं। ये जो आया है ये 45 डिग्री का है। चलो भाई 45 का आ गया। अब 45 का तो आया, उसके बाद इसने कहा ए जो है 105 का है। भाई ए है कहाँ, ए तो हमें दिख ही नहीं रहा, ए कहाँ, मैं इस लाइन को कहाँ खत्म करूँ, यहाँ 105 का बनाऊँ, यहाँ बनाऊँ, यहाँ बनाऊँ, कहाँ 105 का बनाऊँ, कन्फ्यूजन, टोटली कन्फ्यूज। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हमने एक त्रिभुज बनाया जस्ट ऐसे, ये मान लो मैंने मान लिया 45 का। ठीक है, और ये है B, C और A है, और ये होगा 105 का जो कि हमें बनाना है। ठीक है, अगर ये 45 का ये 105 का, तो ये कितने का होगा, तो भाई जाहिर सी बात है 45 से 105 है, इसको जोड़ोगे तो 150 हो जाएगा, और तीनों का योग कितना होता है 180, यानी ये 30 डिग्री का बनेगा ही बनेगा, 30 का बनेगा। तो हम इसको 105 ना बनाकर यहाँ, क्योंकि हमें ए पॉइंट तो पता ही नहीं है, कैसे बना दें 105, भाई कहीं तो बिंदु हो, नहीं पता हमें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमने 45 बना दिया है, अब यहाँ पर बनाएंगे 30 डिग्री का, तो यहाँ पर एक पहला चाप ऐसे लगाएंगे, फिर यहाँ से एक कट के हमने, ये 60 डिग्री होता है। ठीक है, अब इन्हीं दोनों को क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। कैसे करते हैं, तो वही यहाँ से प्रकार रख के एक कट इधर लगा दिया यहाँ से ऐसे, और दूसरा यहाँ पर बिंदु रख के और एक कट ऐसे लगा दिया। अब ये जो है ये 30 का बन गया। अगर ये 30 का बना है, 30 का बन गया, ये 45 का है 30 का, तो ये अपने आप ही बन जाएगा 105 का, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही 105 का बन जाएगा। ठीक है, इसको भी करते हैं, पूरा फेयर डायग्राम बनाते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ बता दिया आपको। तो इसमें हमें क्या रखा है, कितना, BC 7 सेंटीमीटर का है। पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दे रखी है। भाई BC है 7 सेंटीमीटर का, एंगल B है 45 डिग्री, ठीक है, एंगल A है 105 डिग्री, और हमें बताना है कितना, भाई कितने का, 4/3 निकालना है, 4/3 निकालना है। ये मैंने अलग से रफ में लिख लिया। ठीक है, चलो भाई, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास था, या फिर उसके अंदर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे करके, दिया है करके लिख सकते हैं, और उसके बाद जा सकते हैं। चलो मैंने ये लिख लिया यहाँ पे। उसके बाद इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें होगी, इसमें हम रचना स्टार्ट करेंगे। तो रचना के लिए सबसे पहले हम BC बनाएंगे 7 सेंटीमीटर का। चलो भाई, हमने BC बना दिया 7 सेंटीमीटर का, ये BC हमारा बन गया है 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब BC पे, इसमें क्या है, B पर कोण बनाएंगे 45 डिग्री का। चलो भाई, B पे 45 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो कैसे होगा, प्रकार लेके यहाँ से एक गोल कट पूरा ऐसे जाएगा। ठीक है, और जितने से प्रकार से हमने ये खोला उतना ही रखना है, और यहाँ पे रख के पहला कट मारना है ऐसे, ये ऐसे मार देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री का हो जाएगा। ये 60 डिग्री का हो गया। ठीक है भाई, जनरली हमने ऐसा बना दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद यहाँ से खींचेंगे इससे C पर, जैसे कि हमने अभी किया था थोड़े से पहले, कि हमें पता चला कि ये 30 का ही बनाना है, तब हमें ये 30 का ही बनाना पड़ेगा। चलो फिर 30 का बनाते हैं पहले, क्योंकि 105 का हम बना नहीं सकते, तो हम बनाते हैं 30 का। तो यहाँ पर भी एक चाप ऐसे लगाना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये चाप और ये चाप बराबर होना चाहिए, जरूरी नहीं है, ये बनाओ ये अलग बना सकते हो, ये बनाओगे ये अलग बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, जितने का चाप बनाया है उसको उतना ही फिक्स रखें, और उसी से कट मारना है, आप उसी से यहाँ पर कट मारना है ऐसे। अब जो बनाया यहाँ पे, ये 60 का बन गया।
लेकिन 60 नहीं चाहिए, हमें 30 चाहिए। तो इसका सम विभाजन करेंगे तो यहाँ से इसको प्रकार खोला, एक कट यहाँ पर ऐसे मारा और एक कट यहाँ से ऐसे मार दिया। अब ये जो बना है ये 30 डिग्री का बना है, 30 का बना है, मतलब कि मैं इस लाइन को खींचता हूँ यहाँ से, ये 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब बोलोगे सर वो एक्स्ट्रा बन गया, तो एक्स्ट्रा बन गया तो मिटाएंगे उसको और क्या। इसका नाम लिख देते हैं भाई, इसका नाम क्या है, ए है। चलो भाई ए बी सी त्रिभुज बन गया। इसमें हम कह सकते हैं कि ये आ गया है 45 डिग्री का, ये आ गया है 30 डिग्री का, और ये अपने आप ही आ जाएगा, चाहे हम डी से नाप के देख लें, ये आ जाएगा 105 डिग्री का। ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, ये अपने आप बन गया, यानी एंगल ए जो है, कोण ए जो है वो 105 डिग्री का अपने आप बन गया। चलो भाई ठीक है। उसके बाद कहा इसमें 4/3 करना, तो भाई हिस्से में बांटना है, इसके अंदर के लिए क्या होगा, नीचे एक रेखा खींचनी पड़ेगी। चलो भाई रेखा खींच लेते हैं। पहले हम कंस्ट्रक्शन रचना इसकी लिख देते हैं भाई, रचना में क्या क्या लिखना है। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया था, BC रेखा खींची थी 7 सेंटीमीटर की, यानी BC बराबर 7 सेंटीमीटर खींचा गया, तथा एंगल B बराबर 45 डिग्री और एंगल C बराबर 30 डिग्री, ये खींचा गया है। चलो भाई ठीक है, एंगल भी 45 डिग्री का, एंगल से 30 डिग्री का हमने खींच दिया। चलो भाई बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या चीज़ है भाई, सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में हमने क्या किया भाई, दोनों पर खींच दिया, कोण खींच दिए, BC है 7 सेंटीमीटर का, वो कोण खींच दिए, और वहां से हमने BA तथा CA को मिलाया। गया। चलो ठीक है, हमने B को A से मिलाया और C को A से मिलाया, डन। चलो भाई थर्ड पार्ट की बात करते हैं। तो थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, तो तीसरे पार्ट में हमें दे रखा है, अब क्या करना है, तो अब हमें ये एक रेखा खींचनी पड़ेगी नीचे, क्योंकि हमें 4/3 बनाना है। यानी हमने क्या किया है, कोण CBX न्यून कोण बनाया है। ठीक है, ये एक न्यून कोण बनाया है, जिसमें कि हम बना देते हैं पहले, तो जिससे आपको ज़्यादा ध्यान में आ जाएगा। ये एक न्यून कोण हमने बना दिया है, ठीक है, ये एक न्यून कोण बनाया है। और इसके कितने हिस्से करने, इसके हिस्से करने इसके अकॉर्डिंग, बड़ा क्या है 4, तो इसके 4 हिस्से कर देंगे। 4 हिस्से मतलब यहाँ पर B1 B2 B3 और ये B4, ये 4 हिस्से इसके कर दिए। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, 4 हिस्से करने के बाद इसको हम मिलाएंगे, मिला देते हैं इसको। मिलाने में क्या होगा, B4 को हम C से मिलाते हैं, ऐसे मिलाते हैं, नो, हम क्या मिलाते हैं, जो नीचे होता है उसको एंड से मिलाते हैं। तो पहले तो इसको लिख लेते हैं, जो भी चीज़ है किया हमने। तो हमने जो किया है वो लिखने में क्या हो जाएगा, चौथे पार्ट में, ये चौथे पार्ट में हमने BX खींचा है, BX पर क्या खींचा है, B1 B2 B3 और B4 खींचा गया। ठीक है भाई, इस पे क्या गया, B1 B2 B3 B4, ये 4 चीज़ें खींच दी इस पे। चलो भाई बहुत बढ़िया। उसके बाद हम आते हैं फिफ्थ पार्ट पे, कि भाई इसको हमने खींच दिया है, और उसमें भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसमें क्या, कि B1 बराबर में B2 होगा, बराबर में B3 होगा, बराबर में B4 होगा। भाई ये चारों हिस्से बराबर होंगे, 1 2 3 4, चारों हिस्से बराबर होंगे। चलो ये बहुत बढ़िया। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। पांचवा पार्ट हमारा इसमें क्या होगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं,
हमने, हाँ मैंने क्या कहा था, अंतिम जो नीचे वाला होता है उसको आखिरी से मिलाते हैं, यानी B3 को C से मिलाया जाएगा। यानी मैं लिख देता हूँ B3 को C मिलाया गया। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर हमने मिला दिया B3 को C से मिला दिया। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसके समांतर एक और रेखा खींचेंगे इधर से। यानी हम देख रहे हैं ऊपर वाली संख्या बड़ी होती है तो जो नया त्रिभुज बनता है वो बड़ा बनता है, ऊपर वाली संख्या छोटी होती है तो नया त्रिभुज जो बनता है वो छोटा बनता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में छोटा बना था, इस क्वेश्चन में बड़ा बन रहा है। तो B से हम B3 को C से मिलाया है। अब हम करेंगे B3 और B4, B3C और B4D लिख लेते हैं, ये समांतर खींचा जाएगा। चलो भाई, B3C समांतर खींचेंगे B4D के। ठीक है, तथा BC को Y तक बढ़ाया। ठीक है भाई, यानी हम कह सकते हैं भाई इसको हमने आगे तक बढ़ा दिया। ठीक है, इसको हमने आगे तक बढ़ा दिया और उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम B4 को इसके समांतर खींचेंगे। आगे तक कहाँ बढ़ाया हमने, तो आगे तक हमने इसको बढ़ा दिया है Y तक बढ़ा दिया हमने इसको। ठीक है, इसको हमने Y तक बढ़ा दिया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, B4 को यहाँ से इसके समांतर खींचेंगे। समांतर कैसे खींचा जाएगा, फिर से वही कोण बराबर करो समांतर आ जाएगा। कोण बराबर मतलब यहाँ से हमने ये किया और उतना प्रकार से हमने यहाँ से भी इसको यही किया, जितना ये था इसको नाप लिया और इसको नाप के यहाँ पर भी इसमें कट कर दिया। ठीक है ना, यहाँ पर भी इसको कट कर दिया। ठीक है, जितना ये होगा उसको नाप के ही यहाँ पर कट करना है और उसके बाद रेखा खींच दो। और रेखा खींचते क्या हो जाएगा, यहां से हम रेखा खींच सकते हैं। रेखा खींची जा सकती है, तो यहां पर ये पॉइंट आ गया D। यानी हम कह सकते हैं B3C जो है वो B4D के समांतर हो गया। यही हमने लिखा है यहाँ पे, B3C जो है B4D के समांतर हो गया और BC को Y तक बढ़ाया गया है। BC को Y तक बढ़ा दिया है और यहाँ पर ही समांतर रेखा खींच दी। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें यहाँ से DE एक लाइन खींचनी है जो दोनों समांतर हो। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं कि ये तो 30 डिग्री का था। ठीक है, 30 का था, प्रकार को इतना ही खोलना है जितना ये था, उतने पे यहाँ पर इसमें भी चाप लगाना है, ऐसे यहाँ पर भी ऐसे चाप लगाना है। 30 था तो इसको भी 30 पर यहाँ पर कट करना है। ऐसे कैसे, इसको ऐसे मिलाएंगे और यहाँ से करके ये काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कुछ यहाँ पर कट रहा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, इस रेखा को भी खींच देते हैं। ठीक है, ये आगे तक खींच गया, बहुत बढ़िया। और हम क्या करेंगे, इसको आगे तक खींच दिया है और इसको भी बढ़ा देंगे। इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये आपका मिल गया। ठीक है, और ये जो नीचे था ये तो A था और ऊपर हम D के बाद E लिख लेते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि हमने खींचा है समांतर रेखा। वो भी कौन सी समांतर रेखा खींची है, हम कह सकते हैं CA जो है वो समांतर होगा DE के। ठीक है ना, समांतर खींचा गया। चलो भी खींच दिया। अब हमारा आंसर आ चुका है, मतलब ये चीज़ बिल्कुल बन चुका है। मतलब छोटे वाले के हिसाब से बड़ा वाला जो है वो 4/3 हिस्सा आ गया है। तो क्वेश्चन में हमें क्या कहा था भाई कि उसकी भुजाएं जो संगत होगी वो 4/3 होगी। तो भुजाओं का संगत भुजाओं की बात करें तो हम यहाँ पर अब लिख सकते हैं क्या चीज़, हम इसमें लिख सकते हैं कि BD बटे में BC जो है बराबर में BE बटे में BA जो है ये हमारा आ रहा है 4/3 अनुपात में। ठीक है, ये आपका फिगर बन चुका है, ये चित्र आपका बन चुका है। ठीक है, चलो भाई इसको आप नोट कर सकते हैं और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक,
चलो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखा एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त की बात करें कितनी है 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर लंबाई हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज के संगत भुजाओं का 5/3 है। यानी कि ये कह रहा है पहले तो हमें एक क्या बनाना है, कैसे त्रिभुज बता रखा है, समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज मतलब क्या होता है कि भाई एक कोण 90 डिग्री का होगा और इसने कहा है कर्ण के अलावा बाकी जो दो हैं वो 4 और 3 है। यानी मैं अगर एक समकोण त्रिभुज ऐसे बनाऊं, ठीक है, तो कर्ण के अलावा, कर्ण कौन सा होता है, अगर ये 90 डिग्री का है तो इसके सामने वाला कर्ण होता है। तो कर्ण के अलावा बाकी तो भुजाएं की बात करें तो ये अगर 4 का है तो ये 3 का है। और जहां समकोण त्रिभुज दिखता है वहां हमें दिखता है भाई पाइथागोरस लग सकता है। पाइथागोरस लगने का मतलब ये 3 का है, ये 4 का है, तो ये अपने आप कितने का हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं भाई इसको मैंने मान लिया ए, या फिर इसको क्या करते हैं ना, ये 3 का है, ये 4 का है, इसको मान लिया ए बी सी कर सकते हैं, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ए सी की बात करें तो ये कितना होगा, तो अंडर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, ऐसे होता है। इसका वर्ग जो होता है वो दोनों के वर्ग के योग के बराबर होता है। अब यहाँ से हम कह सकते हैं भाई ये कितना आ रहा है, 16 प्लस में 9 आ रहा है, और ये आएगा 25 और ये आ जाएगा 5, यानी ए सी कितना आ रहा है 5, यानी ये 5 का आ जाएगा। यानी त्रिभुज ऐसे बनेगा। लेकिन त्रिभुज में भी कैसे बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है। बोलेंगे सर हमें आता है, 9वीं क्लास में हमने सीखा था। और कुछ बोलेंगे सर वो नहीं आता, हमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है। कोई बात नहीं, अभी कराएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है, तो एक रेखा खींची, चलो हम बना के दिखाएंगे। अगर अगला जो फिगर बनाएंगे उसमें देख लेंगे कैसे होगा। फिलहाल मैंने बता दिया ये त्रिभुज बनना है हमारा, ठीक है। चलो अब इसमें देख सकते हैं ए बी जो है वो 4 का है, यहाँ मैं अलग से लिख लेता हूँ। ए बी जो है वो 4 का है, ठीक है। बी सी जो है वो 3 का है, और एंगल बी जो है वो 90 का है, ठीक है। और हिस्से बनाने हमें कितने, 5/3 हिस्से बनाने हैं। हिस्से बनाने हैं 5/3। ये मेन पॉइंट है जिसको देख कर ही हमें पूरी रचना करनी है इसकी, ठीक है। चलो भाई, तो पहले हम बताएंगे क्या, पहले हम बना देते हैं भाई ए बी जो है 4 का। चलो भाई ए बी 4 का खींच दिया हमने, ए बी 4 का खींच दिया हमने, बिल्कुल बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या करेंगे हम, अब करेंगे ए बी का नाम लिख लिया हमने, ये ए आ गया और ये बी आ गया, ठीक है। ए बी आ गया। अब हमें देखना है बी 90 डिग्री का कोण है, तो बी पर 90 डिग्री का बनाएंगे। कैसे बनता है, तो 90 डिग्री का बनाने के लिए प्रकार लेके, कंपास लेके, और यहाँ से ऐसे पहले गोल बनाते हैं, ऐसे ये बना देते हैं। फिर उसके बाद जितना इसे खोला था उतने पे ही यहाँ रख के और ऐसे एक कट मारते हैं। यहाँ से एक कट ऐसे मारा, फिर यहाँ पे रख के एक कट इधर मारेंगे, ऐसा हो जाएगा। और फिर यहीं पर प्रकार रख के एक कट ऊपर मारेंगे ऐसे, तो ये कट जाएगा। और यहाँ से इसको कट मारेंगे, इसको यहाँ से मारेंगे तो ये इस तरह से कट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये जो बन रहा है ये क्या है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए यहाँ पर जैसे ये 4 का था तो ये कितने का आएगा, तो ये 3 का बनाएंगे, तो ये 3 का बनेगा, ठीक है। ये 3 का बना दिया हमने। लगभग आप स्केल से फुट्टे से नाप के बनाओगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको आपस में मिला देते हैं। यहाँ पर ये मिल गया और इसका नाम हमने रख दिया है क्या, सी नाम रख दिया है, ठीक है। और ये हो गया है 90 डिग्री का कोण। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब हमें बताना है 5/3 हिस्सा। तो 5/3 हिस्सा से लिखने से पहले इसकी रचना लिख देते हैं। रचना में क्या क्या किया है हमने अभी तक। तो पहला काम हमने किया था कि ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर और एंगल बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है, और बी सी बराबर में 3 सेंटीमीटर खींचा गया। चलो भाई ये चीज़ करके हमने एक त्रिभुज बना लिया है, ओके। यहाँ पे हो गया हमारे पास। ये 4 कैसे करना है, प्रकार से ऐसे कट मारना है यहाँ पर 4 का। यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रकार से ऐसे कट मारना है ऐसे, और फिर ये 4 का आएगा। मतलब प्रकार से ऐसे पहले हमें ऐसे नापना है 4, उसके बाद इसको ज्वाइंट करना है, ठीक है। चलो भाई ये तो हो गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, तो नेक्स्ट स्टेप हमें करना है यहाँ पर एक न्यून कोण खींचना है। वही करते हैं हर बार, न्यून कोण खींचेंगे। चलो भाई सेकंड स्टेप में हम कर रहे हैं कोण बी
ए और एक्स, बी ए एक्स एक न्यून कोण बनाया गया। चलो भाई, बी ए एक्स जो है, बी ए एक्स न्यून कोण बनाएगा। न्यून कोण कैसे बनाएंगे? तो न्यून कोण बनाएंगे यहां से ऐसे, ऐसे हमने न्यून कोण बना दिया। ठीक है, अब इसके हिस्से करने, हिस्से कितने करेंगे? तो भाई 5/3 लिखा है, बड़ा क्या है 5, तो 5 हिस्से कर देंगे इसके। 5 हिस्से करेंगे तो 1 2 3 4 और 5, ये 5 हो जाएगा। यानी इसको कहेंगे A1 A2 A3 A4 और A5, ये 5 हिस्से कर दिए। ठीक है, चलो भाई, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे। AX के 5 बराबर हिस्से किए। ठीक है भाई, जिसमें हम लिख सकते हैं कैसे, A1 A2 A3 A4 A5 के द्वारा, इनके द्वारा हिस्से किए गए हैं। चलो भाई, इनके द्वारा हमने इसके बराबर बराबर हिस्से कर दिए। अब क्या करना है, मैंने पहले बता रखा है, नीचे जो होता है उसको हम आखिर से मिलाते हैं। तो नीचे 3 है तो A3 को हम आखिर से मिलाएंगे, यानी हमने लिख दिया A3B को मिलाया गया। चलो भाई, इसको भी हमने मिला दिया, A3B को मिला देते हैं। ठीक है, इसको मिला दिया। अब हमें क्या करना है, A3B को मिलाया है तो वैसे A5D जो होगा वो इसके समांतर होगा, समांतर मिलाना है। तो समांतर के लिए हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे A5D समांतर होगा A3B के। खींचा गया। चलो भाई, समांतर खींच देते हैं इसको। और समांतर कैसे खींचेंगे तो देख लेते हैं भाई। समांतर खींचने के लिए हमें बनाना पड़ता है, समांतर खींचने के लिए हमें बनाना पड़ता है कोण, वो भी कौन से? बराबर। चलो भाई, बराबर कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, एक कोण ये बनाया है, यहाँ से प्रकार से ऐसे, और यहाँ से भी हमने इसको ऐसे बना दिया। जितना ये था उसको इतना यहाँ पर करके भी इसको भी काट दिया गया ऐसे। ठीक है, और इसको काटने के बाद यहाँ से इसको बढ़ाया गया। तो बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये इसके समांतर खींच जाएगा ऐसे कुछ। ये हो गया। और इस लाइन को भी हम बढ़ा देंगे यहाँ से, इस लाइन को यहाँ बढ़ा देंगे ऐसे, इसको आगे तक बढ़ा देता हूँ। ठीक है, चलो भाई, यहाँ पर हम कह सकते हैं ये एरो लगा दिया और ये y लिख दिया, और ये हो गया हमारे पास d। हमने अभी देखा था क्या भाई, A5D को जो है हमने A3B के समांतर खींच दिया हम कर चुके हैं। ये A5D को A3B के समांतर खींच दिया, तो भाई हो गया, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम अब वही चीज़ इसके समांतर भी ये रेखा यहाँ खींचनी पड़ेगी, इसके समांतर। ठीक है, इसके समांतर खींचने होगा। तो अब हम लिख देते हैं यहाँ पे DE समांतर BC खींचा गया, फिर से कोण को बराबर करके ही खींचा जाएगा। ठीक है, अब इसकी बात करें तो यहाँ पर भी ये कोण बना हुआ है, ये चाप बना हुआ है, यहाँ पर भी ऐसे ही एक चाप बनाएंगे। ये कुछ इस तरह से चाप बनेगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसको यहाँ से इसको प्रकार से ऐसे नापेंगे और नाप के यहाँ पर काट देंगे। यहाँ पर काटने का मतलब ये कुछ यहाँ कट रहा है। ठीक है, ऐसे कट जाएगा हमारे पास। तो ये यहाँ पर कटने का मतलब है ये कुछ यहाँ पर इस तरह से कट जाएगा। ठीक है,
अब उसके बाद हम रेखा खींच रहे हैं, जैसे इसमें समांतर खींचा कहा गया, समांतर खींच देते हैं। तो समांतर खींचने का मतलब हमारे पास ये हो जाएगा, ये हमने समांतर खींच दिया, ठीक है। अब भाई वो तो समांतर हमने खींच दिया है, अब इस लाइन को AC को बढ़ाएंगे वहां तक। तो इसके बाद क्या करेंगे, और लिख सकते हैं यहां पर CE को मिलाया गया। भाई ये E पॉइंट तक जो जा रहा है इसको मिलाना भी तो पड़ेगा, यहाँ पर से जो पॉइंट जा रहा है इसको मिलाना भी पड़ेगा, ठीक है। और ये जो मिल रहा है उसका नाम हम लिख सकते हैं E लिख सकते हैं, ठीक है। चलो E हो गया, मतलब इसको हमने बढ़ा दिया, यहाँ पे मिला दिया E पे। चलो ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो छोटा त्रिभुज है, ये छोटे त्रिभुज का ये बड़ा त्रिभुज क्या है, 5/3 हिस्सा आ गया है, यानी इसके भुजाओं का अनुपात 5/3 आ चुका है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर कि भाई 8वें स्टेप में हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज या फिर भुजाएं जो है AD बटे में AB जो है बराबर में होगा AE बटे में AC है, ये हो जाएगा 5/3। और यही हिस्सा हमें निकालना था कि जो बड़ा वाला त्रिभुज है वो छोटे वाले का 5/3 है, ठीक है। ये हमने इसको कर दिया है कंप्लीट, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसमें से भी एक क्वेश्चन पक्का बनने ही वाला है, तो ये जितने भी क्वेश्चन थे उसकी प्रैक्टिस आपको लगातार करनी पड़ेगी। 2 बार बस पूरे एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लो, बस खत्म, ठीक है। बिल्कुल ईजी हो जाना है, फिर एक बार एग्जाम टाइम पे बस प्रैक्टिस कर लेना बस, ठीक है। कुछ नहीं बचेगा इसमें, बहुत सो सिंपल है, जैसे कि आपने देख भी लिया इसमें, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रश्नावली 11.1 को हमने कर दिया है फिनिश। यानी सबसे पहले हमने देखा इसके कंसेप्ट के बारे में, ये बनता क्यों है, ठीक है, किस तरीके से बनता है, इसकी रचनाएं कैसे लिखी जाती है, उस पर हमने बहुत से क्वेश्चन, जैसे पहले उदाहरण को भी कंप्लीट कर लिया और प्रश्नावली के एक क्वेश्चन सबको कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो मेरे को नहीं लगता अब आपको कोई भी डाउट होगा इसके अंदर। अगर डाउट होगा तो आप वीडियोज़ को दोबारा देख लेना, ठीक है, तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलो बाकी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मिलता है आपको 100% फ्री एजुकेशन, KG क्लास से लेकर 12th क्लास के लिए, ठीक है। जो यूट्यूब पर पूरा कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन फिर भी अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए, प्लेलिस्ट का मतलब इस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से आपको मिल जाए जहां पर पढ़ने में बहुत आसानी हो जाए, तो आप जा सकते हैं मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पर। और वेबसाइट पर जाके जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा जिसके अंदर आपके पास दिख जाएगा भाई 12वीं क्लास से लेकर KG क्लास तक के लिए सबके क्लास की अलग प्लेलिस्ट होगी, ठीक है। जिसको भी आप सजेस्ट करना चाहे, जो आपके जान पहचान में रिलेटिव में है, कोई भी होता है जो पढ़ने के लिए इच्छुक है, इन क्लासों में पढ़ता है, तो उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हैं मेरे साथ CBSE हिंदी मीडियम के साथ, तो हिंदी मीडियम पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते के साथ यहाँ पर कुछ ऐसा दिख जाएगा आपके अंदर, ये टीचर्स आपके सामने अवेलेबल होंगे और इनमें से कोई भी टीचर की आपको वीडियो देखनी है, जैसे मेरी वीडियो देखनी है तो वॉच नाउ पे यहाँ क्लिक करोगे। क्लिक करते के साथ यहाँ पर कुछ ऐसा दिख जाएगा, जितने भी टॉपिक हमने करवाए हैं सारे टॉपिक्स की अलग अलग मतलब कलेक्शन आपको दे रखी है। किसी भी टॉपिक को आपको पढ़ना है उस पर क्लिक कीजिए, उसके अंदर वीडियो आपकी स्टार्ट हो जाएगी, उसके अंदर वीडियो की लिस्ट आ जाएगी। उसमें कोई भी वीडियो स्टार्ट करोगे, वीडियो स्टार्ट करते ही कुछ ऐसा वीडियो स्टार्ट हो जाएगा जिसमें आप बड़ी आसानी से उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और बाकी मैं बताऊँ मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम के साथ भी है, जिसमें कि आपको बताऊँ कि ये 6ठी से लेकर 12वीं तक हिंदी मीडियम के सभी क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, और जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। और आपके जो जान पहचान वाले हैं उनको सजेस्ट किए, उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगी, ठीक है। तो फिर बस आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।